Today's lecture is about group 16, जिसको हम चेल्कोजेंस भी कहते हैं। बेटा द वर्ड चेल्कोजेंस ये कहाँ से आया है? दैट इज बेसिकली मीन्स ओर फॉर्मिंग। ग्रुप 16 के जो मेंबर हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम। तो इसमें जो पहला और दूसरा मेंबर है ऑक्सीजन और सल्फर, उनकी मेन प्रॉपर्टी है वो ओर्स बनाते हैं। यानी जितने भी मेटल्स हैं वो यूजुअली या तो ऑक्साइड या सल्फाइड अधिकतर या सल्फेट इसमें मिलते हैं, इसलिए हम इनको ओर फॉर्मिंग नेचर भी कहते हैं और इस ग्रुप को हम कह देते हैं चेल्कोजेंस। जैसे अगर आपको याद आया हो पिछले ग्रुप में पॉइजनस नेचर की वजह से निकोजेंस कहा था, PNICOGENS, निकोजेंस। इस ग्रुप का नाम है ग्रुप 16 चेल्कोजेंस। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम, ये मेंबर्स हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 16 एंड ऑब्वियसली इसके बाद 16 प्लस 18 इज 34, ओके, एंड दैट इज 34 है ना। और इसके बाद आ गया आपका 32 और ऐड करने पड़ेगा, 18 और ऐड करो, कितना आ रहा है? दैट इज 50, 1 2 3 4 52, ठीक है। एंड इट इज 18 यार, ऐड करते जाओ, 32 और ऐड करना, इसमें 32 ऐड करेंगे तो 84, ओके। तो ये इनके एटॉमिक नंबर्स आ गए। चलिए एटॉमिक नंबर्स अभी हम और कंफर्म भी कर देंगे, ठीक है। फॉलोड बाय, हर ग्रुप में हम जब स्टार्ट करते हैं बच्चों, अब आप ग्रुप 15 पढ़ चुके हैं, वो इस ग्रुप मतलब पूरे पी ब्लॉक का पेरेंट वही था, बस उस ग्रुप को ठीक से रिवाइज करिए, ये तो आपको बहुत इजी लगने, गारंटेड इजीएस्ट लगेंगे और बहुत जल्दी भी होंगे। तो ग्रुप 16 में मेंबर्स हो गए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम। जो ये लास्ट मेंबर है ऑब्वियसली ये रेडियो एक्टिव नेचर का होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 82 के बाद 83 एंड इवन 83 ऑल आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, तो ये रेडियो एक्टिव का हो गया लास्ट मेंबर। अब अगर हम अक्रेंस की बात करें तो एयर में ऑक्सीजन 20% के आसपास है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट फाइंडिंग में है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो वो अक्रेंस में एक जनरल पॉइंट से अभी देख लेंगे। बेटा हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि प्रॉपर्टीज यहीं से आएंगी। जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ें कोशिश करिएगा ग्रुप 15 से रिलेट कर लीजिए, ग्रुप 17 को सोच लीजिए वहां क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अपने दिमाग में ले जाइए कि यहाँ का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, 15 में ये था और 17 या 18 में ये हो सकता है। जितना कंपैरेटिव में पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 16 का जनरल NS2 NP4 है। दैट मीन्स आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है। S के 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली अगर हम ऑक्सीजन को अगर ड्रॉ करें तो ये हो गया, दैट इज ज्यादा बेटर तरीका ये है हीलियम, ठीक है, और हीलियम के बाद 2s2 2p4, दिस वन इज ऑक्सीजन। और अगर सल्फर की बात करें या बाकी मेंबर की बात इसके बाद करेंगे तो यहाँ नियॉन आ गया एंड अगेन 3s2 3p4। तो अगर आपको याद आ गया हो बच्चों कि ग्रुप 15 में क्या आया था, वहां नाइट्रोजन में 2p3 आया था, हाफ फिल्ड कंडीशन आई थी, फॉस्फोरस में 3p3 आया था, और फिर हमने कहा था नाइट्रोजन की कुछ एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि उसमें डी सबशेल नहीं है। सेम यहाँ पे भी है बेटा, यहाँ पे भी 2d सबशेल नहीं होती है, और क्योंकि 2d इज एब्सेंट, 2d नहीं है, तो कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे भी आएंगे। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 नहीं होगी कभी, जबकि सल्फर की 246 हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट इन वैलेंसी, ऑक्सीजन में ये नहीं होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन नाटक करेगा जो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन ने किया था। यहाँ ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, वहां नाइट्रोजन ने बनाए थे, ठीक है, बाकी मेंबर नहीं। या फिर आप वैसे सोच के देखो ग्रुप 17 का क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो
NH2NP5 ग्रुप 17 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया बच्चों, है ना, और NH2NP6 ग्रुप 18 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ग्रुप 17 या 18 का अगर करना चाहेंगे तो एक एक और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इट इज बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार फिर अगर नीचे की ओर चलते जाएं, दैट इज सिलीरियम, टेलीरियम, पोलोनियम, तो आपको एक वर्ड और याद आ गया होगा कि यहाँ आर्गन के बाद 4s2, फिर 3d10 और फिर 4p4, सॉरी ठीक है 4p4 आ जाएगा। दैट मीन्स इसके बीच का गैप बढ़ गया, ये कहना चाह रहा हूं। या अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब पिछली शेल में, पेनल्टीमेट शेल में, सेकेंड लास्ट शेल में नोबल गैस नहीं है, डी भी आ गया। और जब भी पेनल्टीमेट में डी आएगा तो स्क्रीन कुछ पुअर होगी। और नीचे जाएंगे, यानी इसके बाद टेल्यूरियम में जाए और मेनली पोलोनियम में जाए। वैसे पोलोनियम को हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव नेचर, और रेडियो एक्टिव वाले एलिमेंट्स ऑब्वियसली दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी ज्यादा स्टडी नहीं करनी। बट अगेन पॉइंट वही है बेटा, यहाँ क्रिप्टॉन 5s2, 4d10, 5p4, लेकिन यहां जब बात करेंगे तो जेनॉन 6s2, 4s14, 5d10 एंड 6p4। तो बेटा ये गैप और ज्यादा हो गया और ऊपर से पुअर स्क्रीनिंग वाला एफ भी आ गया। आई होप सो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला एस ऑलमोस्ट इनर्ट हो गया, या इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाएगा। और जब इनर्ट होगा तो ये लूज नहीं होगा। जैसे पिछले ग्रुप में 3 और 5 था, तो यहाँ 4 और 6 की बात होती है, तो यहाँ नीचे वाले मेंबर में 4 वैलेंसी तो इजीली शो करना चाहेगा, 6 नहीं करना चाहेगा। और जहां जहां आपको ये कोई क्वेश्चन मिले कि ये SF6 होता है, POF6 मुश्किल से बनता है, तो उसका आंसर होगा कि सल्फर में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगता, वहां 6 वैलेंसी हो जाती हैं, नीचे आते आते इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेंट रहता है और एस वाले इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होते, और इसलिए इसकी वैलेंसी 4 रहती है, 6 नहीं। पिछले ग्रुप में क्या था, 3 एंड 5 याद होना चाहिए। नाइट्रोजन वाले ग्रुप में हमने जैसे से नीचे गए थे तो हमने कहा था बिस्मथ 3 वैलेंसी शो करना चाहता है, 5 नहीं। तो बिस्मथ में 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा थी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और नाइट्रोजन में भी 5 वैलेंसी नहीं थी, लेकिन उसका रीजन था नाइट्रोजन में डी सब्शन नहीं थी। फिलहाल ये हुआ बच्चों हमारा पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड आई होप सो कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 सभी बच्चों को क्लियर होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बस ग्रुप 15 और 17 इसको भी साथ में लेके चलना है। वेरी गुड। अब हर चैप्टर की तरह अगला पॉइंट आएगा साइज, एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज। तो बुक वाले इसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई लिख देंगे, हम साइज के हैं या कुछ भी। तो नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। बेटा कॉमन सेंस है, टॉप से बॉटम हर ग्रुप में साइज बढ़ता है क्योंकि शेल्स बढ़ती हैं, तो यहाँ पे भी साइज बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन से बड़ा साइज होगा सल्फर का, सेलेरियम का, टेलीरियम का, पोलोनियम का। तो साइज इंक्रीजेस, अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, क्यों इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अगर कोई कहेगा ग्रुप 15 से इसका साइज कैसा है, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो ग्रुप 15 से स्लाइटली साइज छोटा है, और उधर 17 से बड़ा है। क्यों 17 से बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घट रहा था, तो 17 का साइज और कम है। तो दो जगह कंपैरिजन करना है, एक अपने ग्रुप में और एक लेफ्ट टू राइट में भी। तो अपने ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, तो इनसे जो लेफ्ट वाला वो इनसे बड़ा है और जो इनके राइट वाला वो इनसे छोटा है। इट इज सिंपल। साइज में और कोई बहुत खास बात नहीं है। नेक्स्ट इज आयोनाइजेशन, एंथैल्पी और एनर्जी। बच्चों आयोनाइजेशन का यहाँ कोई बहुत बड़ा रोल ही नहीं है। एक्चुअली आयनाइजेशन का यूज क्या है, आयनाइजेशन पढ़ते क्यों है, तो आयनाइजेशन बेसिकली पढ़ा जाता है, इट इज अ मेजरमेंट और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और ये ग्रुप चेल्कोजेंस, या ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप है। ऑक्सीजन इज सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव है जो आगे हेलोजेंस में है। और मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने में विश्वास कम रखते हैं,
तो जब इलेक्ट्रॉन छोड़ने से विश्वास ही नहीं रखते तो आयनाइजेशन पढ़ना बेकार है। फिलहाल आयनाइजेशन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू इजेक्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे कम बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए एनर्जी देते हैं। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, यहां भी करेगी, और कोई एक्सेप्शन ज्यादा वैसा नहीं है। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन ज्यादा है, पोलोनियम की आयनाइजेशन कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। हाँ, अगर ये क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन यानी ग्रुप 15 के मुकाबले इनकी आयनाइजेशन, तो इनकी आयनाइजेशन तो अपनी जगह ही है, लेकिन ग्रुप 15 की कुछ ज्यादा बढ़ गई थी ड्यू टू हाफ फील्ड। तो ग्रुप 15 से होनी चाहिए इनकी आयनाइजेशन ज्यादा, क्योंकि इनका साइज छोटा है, लेकिन ग्रुप 15 से इनकी आयनाइजेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि ग्रुप 15 में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। तो आयनाइजेशन में एक पॉइंट आया टॉप टू बॉटम, और एक पॉइंट आया ग्रुप 15, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। भाई लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन बढ़ती है तो ग्रुप 17 की आयनाइजेशन ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, ठीक है। लेकिन देखा गया इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली यहां से भी कम है, तो इनकी आयनाइजेशन ग्रुप 15 से भी कम है, लेकिन इसका रीजन साइज नहीं है, इसका रीजन है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, लेकिन ग्रुप 15 की ज्यादा थी, हाफ फील्ड था, नथिंग मोर देन दैट। नाउ द इंपॉर्टेंट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम शॉर्ट में डेल्टा एच ईजी लिख देते हैं। इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब बच्चों अगर हमने एनर्जी दें तो जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इनकी क्या टेंडेंसी है, किस फोर्स से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये किस इनकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली होती है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। तो ये तो हुआ जनरल पॉइंट कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी था, यहां भी है और आगे भी है। क्या? कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन। क्या? पहला मेंबर ऑक्सीजन और सल्फर, इसमें उल्टा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो थियोरेटिकली होनी तो चाहिए ऑक्सीजन की ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इसे इलेक्ट्रॉन जल्दी लेने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की जगह सल्फर की ज्यादा है। बच्चों ये पिछले में भी डिस्कस हुआ होगा, नाइट्रोजन फास्फोरस में, यहां पे भी हो रहा है और अगले में भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों ऐसा होता है, ऑक्सीजन की कम क्यों हो जाती है? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, चाहे नाइट्रोजन चाहे आगे फ्लोरीन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, इनका साइज छोटा होता है, एज दे डू नॉट हैव डी सबशेल। डी सबशेल नहीं है, साइज छोटा है, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब ये चारों ओर इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए हैं। क्योंकि ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से घिरे हैं तो एक नया इलेक्ट्रॉन आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, कॉम्पैक्ट है, डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कह लेंगे। इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। रीजन मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। सिमिलरली एक पॉइंट और है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी। ओ सिंगल बॉन्ड ओ, याद रखना सिंगल बॉन्ड, एंड इसी ग्रुप में नीचे का मेंबर एस सिंगल बॉन्ड एस, इनकी बॉन्ड एंथैल्पी कहें या बॉन्ड एनर्जी कहें, ठीक है बेटा। तो ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एस सिंगल बॉन्ड एस की बॉन्ड एंथैल्पी। अब सिंगल बॉन्ड है ये याद रखिएगा। टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी कम होती ऑब्वियसली, बट ये आपको याद रखना है उल्टा है, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कम है। जैसे पिछले ग्रुप में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, बार बार बोल रहा हूं सिंगल बॉन्ड, उसमें गलती मत करना, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन की भी बॉन्ड एंथैल्पी कम थी। किससे कम थी? फास्फोरस सिंगल बॉन्ड फास्फोरस से।
ऐसे ही ऑक्सीजन की कम है। और ऐसे ही अगले ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन, वहां सिंगल बॉन्ड बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि वहां होता ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन फ्लोरीन क्लोरीन का आता है कि F2 और Cl2 में किसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी कम क्यों है? क्योंकि इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये जो लोन पेयर रिपल्शन है ये बहुत ज्यादा होता है, एंड ड्यू टू वेरी हाई लोन पेयर रिपल्शन देयर बॉन्ड एंथैल्पी इज लेस। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होने का कारण है ये लोन पेयर रिपल्शन। बच्चों सल्फर में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा, लेकिन साइज बढ़ गया तो ये रिपल्शन कम हो गया। तो आपको बॉन्ड एंथैल्पी में याद रखना है ये। एक पॉइंट इसमें और याद रखिएगा कि बेटा ये जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है ना, इसी से सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन आइडेंटिकल एटम, इसी से निकलता है कैटिनेशन। जिसकी भी ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। कैटिनेशन सभी ने सुना है, इट इज सेल्फ लिंकिंग। तो कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग, बच्चों ये कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग डिपेंड करती है इस बॉन्ड एंथैल्पी में। तो वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं विच हैज मोर कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सल्फर और ऑक्सीजन। आपको मालूम है ऑक्सीजन में तो या तो O2 बनता है या O3, ज्यादा से ज्यादा ओजोन O4 O5 हमने नहीं सुने, लेकिन सल्फर एग्जिस्ट ही S8 में करता है। तो सल्फर का S8 तो होता ही होता है। दैट मीन्स सल्फर में 8 एटम एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और ये अभी आप पढ़ोगे 6 से लेके 50 तक की भी चेन में एग्जिस्ट कर लेता है। द रीजन इज दिस, ये एक प्रूफ है इस बात का कि ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी कम है और सल्फर के सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ठीक है, अगर इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया है, अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, उसके बाद शेयर्ड पेयर अपनी तरफ खींचने की इनकी जो टेंडेंसी है, पावर है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑब्वियसली दिस ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली होती है। तो टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो आपको यहां कहना है टॉप टू बॉटम, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज साइज इंक्रीजेस। क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मेंबर, उसके बाद सल्फर, और बाकी तीन लगभग एक जैसे। अभी वैल्यूज देख लेंगे एनसीईआरटी की। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, 3.5 वैल्यू मानी गई है। तो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इन द पीरियोडिक टेबल एंड इस ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद सल्फर है, मतलब थोड़ा डिक्रीज हो गया, बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। बॉन्ड एंथैल्पी दोबारा पूछनी है, समझ में नहीं आया बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी पिछले ग्रुप में भी पढ़ाया था, ग्रुप 15 में भी पढ़ाया था, उसका भी लेक्चर एक बार दोबारा देखना, यहाँ भी दोबारा बताऊंगा, अभी एक बार फिर बता देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक, ठीक है? ये हुआ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। अभी बॉन्ड एंथैल्पी बताता हूँ बच्चों। ये रहा हमारा ग्रुप 16, ठीक है? चलिए ग्रुप 16, ओके। थोड़ा बहुत पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि एक दो पॉइंट ऐसे थे जो हमारे रेक्टिफिकेशन के, और व्हाट आई मीन बाय रेक्टिफिकेशन, जैसे अकरेंस है। अकरेंस में भी ना एक आध पॉइंट एनसीईआरटी में है या पूछा भी जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है या सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, एयर में तो 21% है, तो सेकंड मोस्ट है, अर्थ में क्या है? तो उनके लिए इनको देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग हमारी है जनरल इंट्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, ठीक है? जितना अभी तक हमने पढ़ा है हम उसको देख रहे हैं। तो ग्रुप 16 के बच्चों ये मेंबर आ गए, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम, एंड एक और दे रखा है जो दैट इज नियरली व्हाटएवर लेवर्नियम, जो भी नाम है, ठीक है? द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आर कॉल्ड चेल्कोजेंस, और बच्चों ये लिखा है चेल्कोजेंस का रीजन क्या है? इट्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, मतलब ये दूसरे एलिमेंट्स या मेटल से जनरली कंबाइन करके ओर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए। तो ये रहा हमारे सारे मेंबर्स, इसका नाम LV बता रखा है, तो मान लीजिए ये है, ठीक है? अकरेंस बच्चों, ऑक्सीजन ऑब्वियसली मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है,
ठीक है, अभी हम इस ग्रुप की बात करें तो भी, और अगर अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे तो भी, ठीक है। और इट मेक्स 20.9%, ऑब्वियसली नियरली 21% अपने एटमॉस्फेयर में है, और अब इसे बाय मास और बाय वॉल्यूम दे रखा है इन्होंने, ठीक है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे लिए, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस और इन प्लांट, ठीक है। पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस सभी बच्चे जानते होंगे, बायो वाले ज्यादा अच्छा जानते हैं कि सनलाइट आती है, CO2 एब्जॉर्ब होती है, वाटर भी मिल जाता है, और फिर ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो जनरली व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है, तो बायो वाले तो समझ गए, लेकिन इन जनरल हम एज ए जोक इसे लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो बोलते ही नहीं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो खींचना। फोटो कैसे खींचते हैं भाई, पुराने जमाने की बात करें, आपके जमाने की नहीं, थोड़ा सा पहले की, 10 साल पहले, जब एक कैमरे में रील पड़ती थी, तो जब लाइट होती थी तो रील फोटो खींची जाती थी, तो लाइट में फोटो खींची गई, और उसके बाद वो जो नेगेटिव होता था उसको वॉश करते थे, वो एक डार्क रूम में ले जाके, अंधेरे में ले जाके नेगेटिव को बेसिकली वॉश करना या उससे फोटो बनाते थे। तो नेगेटिव स्टेबलाइज करना, वो पहले हमारे यहाँ कोर्स में भी टॉपिक था, अब नहीं है फिलहाल। तो पहले फोटो खींची, कहाँ खींची, लाइट में, फिर फोटो साफ की या निगेटिव साफ किया या स्टेबल किया, कहाँ, डार्क में। पहली वाली लाइट रिएक्शन, दूसरी वाली डार्क रिएक्शन, हो गई फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो मजाक में था, यहाँ फोटोसिंथेसिस ऐसे देखना है, सनलाइट की प्रेजेंस में, अजय ग्रीन जरूर देखना है, ग्रीन फॉर क्लोरोफिल है। तो और क्लोरोफिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें मैग्नीशियम एक सेंट्रल मेटल है, इसलिए। ओके बच्चों, ये याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट में, जो हमारी अर्थ है उसकी जो क्रस्ट है उसमें 46.6% ऑक्सीजन है। तो अर्थ में भरपूर ऑक्सीजन है, ठीक है, यानी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। सल्फर भी है, लेकिन भाई ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम इज थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट एंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, और अगर एलिमेंट कहेंगे तो वो थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड सल्फर वाइडली अकर इन नेचर एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड सल्फेट, ठीक है। ये जो लिवरमोर्नियम और पोलोनियम है, इन्होंने का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। एटॉमिक नंबर 82 के बाद वाले, इवन 83 जो बिस्मथ भी था लास्ट में, वो भी रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है, और पोलोनियम तो करेगा ही करेगा, उसके आगे है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली लिवरमोनियम भी करेगा। भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, आपको याद आ गया होगा, NH2NP4। अगर हम खाली आउटर मोस्ट दिखाएंगे, जैसे अभी हम यहाँ शो करेंगे, इनर्ट गैस और इनर्ट गैस के बाद वाला खाली, या जो अंदर का D या F मेन आया वो दिखाएंगे, और एक है पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया जाए, पेश किया जाए ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन का सिंबल O है, एटॉमिक नंबर 8 है, और वैसे तो इसको लिखना चाहिए 1s2 2s2 2p4, लेकिन ये 1s2 हटा के हीलियम लिख सकते हो, ठीक है। एक आध बच्चा अभी कहेगा अरे यार तुमने 1s2 हटाया हीलियम लिखा, बात तो वही है, ये भी एक शब्द लिखना है, वो भी एक शब्द लिखना है, क्या है, हम 1s2 ही लिख लेंगे। लेकिन ये धीरे धीरे समझ में आएगा फायदा क्या है। भैया सल्फर में देखिए, वो एक शब्द अब 3 शब्दों को कवर कर रहा है। आगे देखिए सिलीनियम में, ये जो अभी बात हुई थी, अब ये इतनी बड़ी चेन पीछे की नहीं लिखनी पड़ी, आप आर्गन 3d10 4s2 4p4, 3d10 क्यों लिखा गया, जिससे कि आपको ये याद रहे कि पिछली शेल में खाली नोबल गैस नहीं है, नोबल गैस के साथ डी भी है, जिससे कि आपको याद रहे पुअर स्क्रीनिंग शुरुआत हो चुकी है। सेम टेलीरियम है बेटा, 4d10 आ गया, वो भी शो किया है, और सेम पोलोनियम है। अब यहाँ पे आपको ध्यान होगा, D10 के साथ साथ 5d10 के साथ साथ 4f भी आया, तो मैंने जो अभी आपको पढ़ाया था उसको भी आप देखिएगा, ये आ गया। हम 6s के बाद 4f 5d लिखते हैं, तो अंदर वाली शेल में D और F दोनों आ चुके हैं, स्क्रीनिंग बहुत पुअर है, इसे हम कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबके आउटर मोस्ट में NH2NP4 तो है ही है। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अब जरा ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो देख लेना, एलिमेंट पूछा है या मेटल पूछा है, डेफिनेटली आपका आंसर सही होना ही होना चाहिए। अगर एलिमेंट पूछा है, अर्थ क्रस्ट पे पूछा है, अच्छा आंसर कोई नहीं देने को तैयार है।
चलिए एक आदमी ने तो आंसर दिया। और बेटा आंसर इसका सी है ऑक्सीजन, क्योंकि हमने एलिमेंट पूछा था और एक आध बच्चा मेटल दे गया आंसर। मेटल एल्यूमिनियम होता है, लेकिन वैसे एल्यूमिनियम थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में है, तो यहाँ आंसर ऑक्सीजन है। 16 ग्रुप, ठीक है, 16 ग्रुप एलिमेंट अमंग दीज, कौन सा 16 ग्रुप का है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। आपको मालूम है पहले 3 जो दे रखे हैं, ऑब्वियसली ये 15 ग्रुप के मेंबर हैं और इसीलिए आर्सेनिक के बाद पोलोनियम 16 ग्रुप का मेंबर है। द कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, बस एक बार चेक करने के लिए आपको कि आप जग रहे हो, सो गए हो, इसलिए सी। और यहाँ पे कई बच्चों ने आंसर सही दिया है, सी आंसर दिया है। जो जग रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, वो दे रहे हैं, ठीक है, गुड। ओके, फिजिकल में अब इसी के चक्कर में मैंने आपको फिजिकल के चक्कर में ही ये शो कर रहा हूं। बेटा ऑक्सीजन गैस है, वाई अदर्स आर सॉलिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे छूट रहा था। ऑक्सीजन गैस है, याद रखना है, ये O2 में एग्जिस्ट करती है और अभी हम पढ़ेंगे क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड बना लेती है और पाई बॉन्ड बनाने की वजह से ऑक्टेट कंप्लीट, और ये गैस में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है एंड एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड है। बाकी सारे के सारे ये है, ठीक है, इट इज पकर्ड रिंग ऑफ 8 एटम, ठीक है। और इससे प्रूफ होता है दे आर इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, यहाँ पे वर्ड आना था पाई या मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड वर्ड आएगा, ड्यू टू लार्ज साइज। तो बाकी सब मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं लार्ज साइज की वजह से। ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O आपको दिख गया है, दैट इज बेसिकली पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। बाकी सब में ये एनसीईआरटी के फोटो हैं, आपको दिख रहे होंगे, स्कैन फोटो हैं, वैल्यूज भी हैं बॉन्ड एंगल की, ये सब, लेकिन आपको इतना इसमें भी नहीं सोचना है। तो ये एक चेयर मॉलिक्यूल दिया है, ये F6 एग्जिस्ट करता है एज ए चेयर, और इसे आप कहना चाहो तो S8 बोट कह लो, या अभी इसको सिर्फ पुकर्ड रिंग कहेंगे, क्राउन स्ट्रक्चर भी कहलाता है S8। तो सल्फर के 2 एनसीईआरटी के जो स्ट्रक्चर हैं बस वही दिखाए हैं यहाँ पे। तो सल्फर में 8 की टेंडेंसी है, बाकी मेंबर में 8 की टेंडेंसी कम हो जाती है नीचे जाते जाते। सिंपल रीजन है, सल्फर में सिंगल बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा है, कैटिनेशन ज्यादा है, बाकी सब में कैटिनेशन कम है, इसीलिए बाकी सब में 8 की टेंडेंसी कम है। The special ability of 8-member ring of sulfur is sp3 hybridization sulfur atom involving both anti-bonding and non-bonding pair of electrons, ठीक है। तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट एनसीईआरटी का टीचर जरूर पूछते हैं बच्चों, ये पॉइंट याद कर लीजिए, क्या है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव सल्फर जो है वो S2 की जगह O2 S8 की जगह S2 में एग्जिस्ट करती है। 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सल्फर O2 की तरह S2 में एग्जिस्ट करती है, और जैसे O2 आपने 11th में पढ़ा है पैरामैग्नेटिक होती है बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर होते हैं, ऐसे ही सल्फर का S2 भी पैरामैग्नेटिक है और इसमें भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखिएगा, ये अभी आगे फिर आएगा। अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल। जैसे पिछले ग्रुप में 2-2-1 था, यहाँ पे भी 2-2-1 ही है, आप कह सकते हैं। पहले 2 नॉन मेटल हैं, फिर 2 मेटलॉइड हैं, और लास्ट वाला मेटल है लेकिन रेडियो एक्टिव भी है। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 इज स्मॉलर देन ग्रुप 15 बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए एटॉमिक रेडियाई कम हो गया। ग्रुप 16 के मुकाबले, ग्रुप 15 के मुकाबले इसका साइज छोटा है। डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा, रीजन आई गया आपके सामने, क्योंकि शेल्स बढ़ेंगी इसलिए, ठीक है। Hence, atomic size increases down the group as shell increases down the group. तो बेटा ऑक्सीजन का रेडियाई सबसे कम, सल्फर ज्यादा, सिलीरियम और ज्यादा, टिलीरियम और ज्यादा, पोलोनियम और ज्यादा। तो अगर हम वैल्यूज की बात कर लें, दैट इज ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम, दिस वन, मतलब शेल्स बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है। कॉमन सेंस करो भैया, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, पोलोनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अब आपको याद आ गया होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी दोनों तरफ से कम है, रिलेटिव कंपेयर दोनों तरफ से, यानी 15 से भी कम है
और 17 से भी कम है, और दोनों का रीजन मैंने अब आपको बताया था। कारण क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पहले यहाँ बताई है कि वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में ये P4 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, टॉप से बॉटम साइज बढ़ रहा है, इसलिए आयनाइजेशन कम हो रही है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे Z बन रहा है, साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन कम हो जाएगी, डिक्रीजेस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप सो आपको क्लियर है। देखिए ध्यान से, यहाँ सल्फर से दे रखा है, सल्फर, सिलीरियम, टेलीरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे लास्ट में, या ये कहना चाहिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फिलहाल सल्फर से तो कम है, ठीक है। रीजन भी आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रीजन क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो ऑक्सीजन का रीजन था, इसका डेंस या ये कहें कॉम्पैक्ट साइज था। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ये कौन सा ऑप्शन सही है? वैसे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, लेकिन चलिए आई होप सो सभी को क्लियर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑब्वियसली सिर्फ ऑर्डर पूछा है और आपसे कुछ नहीं कि मतलब किस ऑर्डर में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जिस बच्चे को याद है वो जल्दी कर लेगा कि हाँ सबसे पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। श्याम का आंसर सही है बेटा, वेरी गुड। और मनु आपका भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ इट इज ऑक्सीजन रिक्वायर मोर आयनाइजेशन एनर्जी। ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से, सल्फर से, फ्लोरीन से, या फॉस्फोरस से। ऑक्सीजन की किससे ज्यादा है? अब थोड़ा सा डिग करना पड़ेगा। नाइट्रोजन से ज्यादा है, सल्फर से ज्यादा है, और फ्लोरीन से ज्यादा है, या फॉस्फोरस से? बेटा नाइट्रोजन से ज्यादा कैसे हो सकती है बच्चे? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो नाइट्रोजन तो नहीं आना चाहिए। वेरी गुड, अधिकतर बच्चे अब समझ गए हैं। ऑक्सीजन अपने ही ग्रुप में जैसे टॉप से बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन कम होती जाएगी, तो सल्फर आपको वर्ड ज्यादा अच्छा आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आई होप सो आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है। ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे वाले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और ये साइज के इनवर्सली है। तो इसलिए बेटा आपको ये ध्यान रखना है। और मैंने आपसे कहा भी था कि ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसके बाद कम हो गई, और फिर बाकी सब में नियरली बराबर हो गई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट मेंबर और सेकेंड मेंबर में डिफरेंस है, बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग वैसी की वैसी है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नीचे जाते समय एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, और ऑब्वियसली एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बच्चों अगला पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑर्डर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, बट सॉरी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, लेकिन टेल्यूरियम के बाद पोलोनियम में एक डिक्रीज है। और यहाँ लिखा है बिकॉज ग्रेटर इनर्ट पेयर इफेक्ट वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस एज कंपेयर टू टेल्यूरियम। फिलहाल इतने को अभी आपको नहीं सोचना, खाली ये याद रखना है melting point increases down the group due to increase in van der Waals force. टेलीरियम और पोलोनियम में एक्सेप्शन है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पोलोनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसकी वजह से, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिविटी की हमें स्टडी फिलहाल करनी ही नहीं है, इसलिए आप मेल्टिंग पॉइंट में उसके लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे, या बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर इज ड्यू टू ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक while सल्फर इज ऑक्टाएटॉमिक। सल्फर में 8 एटम एक साथ जुड़े हैं और ऑक्सीजन में सिर्फ 2 एटम जुड़े हैं, और इसलिए एक ऑक्टाएटॉमिक है और एक डाइएटॉमिक। आपको याद होगा कैटिनेशन बताया था, जो कि सिंगल बॉन्ड की एनर्जी पे डिपेंड करता है, इसीलिए ऑक्सीजन में कैटिनेशन कम है और सल्फर में ज्यादा है। एलोट्रोप्स, बेटा ग्रुप 16 के एलिमेंट एलोट्रोप शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन खुद है और ओजोन है, ऐसे ही सल्फर में रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और बाकी फॉर्म भी है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक को हम ज्यादा पढ़ेंगे अल्फा और बीटा के नाम से। ऐसे पोलोनियम में भी अल्फा और बीटा नाम से हैं, टेल्यूरियम में भी है। तो एलोट्रोप्स ये ग्रुप शो करता है।
डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा घटेगा, कुछ भी हो सकता है, नन। आई होप सो क्लियर है। डाउन द ग्रुप जाने पे इसका साइज, वेरी गुड बेटा, इतना तो कॉमन सेंस रखो ना, साइज बढ़ता है। अब एक आध बच्चे ने ए लिखा है, पता नहीं क्यों भाई, साइज क्यों घटेगा भाई? ठीक है, तो यहाँ बी ही आना था। नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयनाइजेशन, अब आप कह सकते थे साइज बढ़ता है और आयनाइजेशन एंथैल्पी अरे कम होती है, सही कह रहे हो, वेरी गुड, ए आंसर अब सही है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ठीक है, क्या इन तीन में है? क्लियर, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर आप ग्रुप 15 की याद करो, +3 +5 थी मेन और -3 थी। -3 की स्टेबिलिटी कम हुई थी, कॉमन सेंस लगाओ, वहां -3 थी तो यहाँ -2 है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 लेना चाहते हैं, -2 है, और -2 की स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम कम होगी, कॉमन सेंस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नीचे वाले मेंबर थोड़ी ले पाएंगे इलेक्ट्रॉन आसानी से, तो -2 की स्टेबिलिटी कम होगी। अब +4 और +6 की बात करें तो नीचे जाएंगे, +6 की स्टेबिलिटी भी कम होगी। आई होप सो याद आ गया हो क्यों कम होगी +6 की स्टेबिलिटी? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे आपने देख रखा है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बारी सोच लें कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के जनरल पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको जो मेन याद रखना है वो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बाकी एलिमेंट -2 की जगह प्लस में भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी प्लस में करता है, लेकिन बस फ्लोरीन जब हो तब, अदरवाइज नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली विद फ्लोरीन, और जहां दो ही कंपाउंड वेल नोन है, एक OF2 और एक O2F2, और ये हमने 11th में भी रेडॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, और अभी एक बारी और मैं अभी पढ़ाऊंगा आगे, ग्रुप 18 में इसका लॉजिक है, वहां भी पढ़ाएंगे। फिलहाल ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। ओके, ऑक्सीजन कई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये 11th का पॉइंट है, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, इन सब में। ठीक है, और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का सिर्फ तभी हो सकता है जब फ्लोरीन लगा हो, और बाकी के मेंबर में क्या क्या आ जाएगा? तो अभी 2 अनपेयर हैं, 2 अनपेयर के बाद 4 अनपेयर और फिर 6 अनपेयर हो सकते हैं, और क्योंकि 4 और 6 अनपेयर हो सकते हैं तो बाकी मेंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर में 6 तक जा सकती है। तो 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर में SF6 बन सकता है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। ठीक है, आई होप सो क्लियर है यहां तक। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं। ठीक, कल ऑक्सीडेशन स्टेट से हम दोबारा एक बारी देख लेंगे। ओके, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट्स तक। किसी को कोई डाउट है तो अब जल्दी से पूछिए, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है अभी, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड, बाकियों को कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ग्रुप 15 हो चुका है। सर आपने सुबह पढ़ाया था? अब ये आपस में दोस्तों से कंफर्म कर लो यार, वैसे मैंने पढ़ाया था और ग्रुप में भी डाल दिया था, थोड़ा सा पढ़ाया है, वो दोस्तों में कंफर्म कर लीजिए। समवॉट सॉलिड स्टेट पढ़ाया था, और सॉलिड स्टेट में भी 2 हेडिंग करा दी है। ठीक है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी डाली होगी, अभी शायद मैम ने डाल दी होगी सुबह की। और कोई डाउट जल्दी पूछो। ठीक है, टेस्ट के लिए बच्चे कह रहे हैं इस संडे को टेस्ट ले लेंगे, और टेस्ट जो होगा आपका दैट इज संडे को हम ग्रुप 15, ठीक है सर डी और एफ का बचा हुआ है। अरे भैया कहते हो ग्रुप 15 एंड डी एंड एफ, इन दोनों का मिला के टेस्ट लेते हैं संडे को। ठीक है, इस संडे को टेस्ट लिख लीजिए, ग्रुप 15 एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये बेसिकली 3 चीजें हो गई, ग्रुप 15 एक चैप्टर है एक छोटा सा, और डी एंड एफ भी है। ठीक है, इस संडे को टेस्ट लेंगे, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होता है। नहीं बेटा, टेस्ट हम जैसे अभी तक लेते आए वैसे ही लेंगे, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा टेस्ट में इतना चेंज होगा कि टेस्ट के बाद आपकी कॉपी आपको जमा कोचिंग में करने आना पड़ेगा। मतलब आप 1 घंटे में टेस्ट देंगे, फोटो खींच के भेजते हैं,
अब हम चाहेंगे टेस्ट के बाद आप अपनी कॉपी चाहे उस दिन चाहे अगले दिन वॉट एवर सूट्स यू, कंफर्टेबल फॉर यू, लेकिन आप कॉपी जमा करने वहां जरूर आए, क्योंकि कई गार्जियंस अभी कोचिंग भेजने को भी तैयार नहीं है, वो ऑनलाइन ही चाह रहे हैं, दे आर प्रेफरिंग ऑनलाइन, सेफ्टी प्रिकॉशन जब तक है, तो इसीलिए कोचिंग में ही आप कॉपी जमा करेंगे। हाँ ठीक है, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन टेस्ट देना ही नहीं चाहता, मतलब वो कह रहा है कि कॉपी जमा करने आना तो वही टेस्ट दे दूंगा, मोस्ट वेलकम, आप वहीं आके टेस्ट दे दीजिए। जो बच्चे कोचिंग आके टेस्ट देना चाहते हैं कोचिंग दे दीजिए, इट्स अप टू यू, और जो बच्चे घर पे टेस्ट देना चाहते हैं दीजिए, बट अब कॉपी तभी चेक हो पाएगी जब आप कॉपी कोचिंग में सबमिट करेंगे। और कोई डाउट? हैव ए नाइस टाइम बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।